बुजुर्ग थे, वो किसी गांव में गए, बस्ती में, वो गांव में गए, वहाँ मस्जिद में देखे कि मस्जिद के बाजू में पूरा कचरा फेंका हुआ था। मस्जिद के जो बाउंड्री लाइन होती है ना, समझ रहे ना आप मेरी बात को? मेरी बात आ रही है आप लोग को समझ में? मेरी लैंग्वेज आपको आ रही है समझ में? हाँ बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह आ रही। वो बाउंड्री लाइन के पास जो है कचरा ऐसा फेंका हुआ था। वो बेचारे बुजुर्ग अल्लाह वाले बड़ी हस्ती थे, वो मस्जिद में आए और आकर देखे तो मस्जिद में ना कोई लाइट का इंतज़ाम है, ना लालटेन का, कुछ नहीं, कोई इंतज़ाम नहीं है, कुछ भी नहीं है मस्जिद में। तो वो बेचारे क्या किए, वो सुबह से लेकर शाम तक मस्जिद साफ़ किए, थक हार गए, भूखे प्यासे थे, कुछ नहीं किए, वो वही मस्जिद में नमाज पढ़ के सो गए। गांव वालों को जिस तरीके से मुझे इन्होंने जलील किया, अल्लाह तू दुनिया के सामने इन्हें जलील कर दे। जिस तरीके से मुझे इन्होंने आबाद नहीं किया, अल्लाह तू इनके घरों में इनकी बीवियों को के कोख को तू उजाड़ दे, उनको बर्बाद कर दे, उनको तू ख़त्म कर दे, उनको जलील कर दे, रुसवा कर दे। ये बेचारे घबराए हुए परेशान फजर पढ़ के गाँव वालों को जमा किया और सारा मसला बताया कि भाई ऐसा ऐसा मैंने सुना, ये मस्जिद बद्दुआ कर रही थी, आप लोग क्या कर रहे हैं? ये मस्जिद ऐसी बद्दुआ कर रही थी। वो सारे गांव वाले शर्मिंदा हुए और शर्मिंदा होकर उस अल्लाह वाले से कहने लगे कि हमसे गलती हो गई, अब इंशाअल्लाह हम मस्जिद की खूब खिदमत करेंगे। नौजवान तैयार हो गए कि हम मस्जिद की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। ये बड़े खुश हुए अल्लाह वाले कि बोले हज़रत कि ठीक है, अच्छी बात, आप चलिए। ये निकले और निकलने के बाद कुछ दिनों के बाद आए तो देखे माशाल्लाह मस्जिद में लाइट नहीं थी, लाइट भी लग गई। मस्जिद में चूना नहीं था, पेंट नहीं था, वो भी हो गया। मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह साफ हो गई। ये नमाज पढ़े और सो गए, नमाज पढ़ के सो गए। सोने के बाद रात में उनको फिर आवाज़ें आई, अल्लाह जिस तरीके से इन्होंने मुझे शर्मिंदा किया, मुझे बर्बाद किया, मुझे रुसवा किया, अल्लाह तू इनको इसी तरीके से बर्बाद कर दे, रुसवा कर दे इन गांव वालों को। सुबह उठे, ये पूछे, मस्जिद से पूछे कि भाई अब तो इन्होंने तुमको आबाद कर दिया, आपके अंदर लाइट नहीं थी, अल्लाह के घर में आपके अंदर जो है इन्होंने लाइट का इंतज़ाम करवा दिया, चूना मारने लगा दिया, अच्छा पेंट कर दिया, साफ सफाई हो गई, अब क्या मसला है? पेंट मारना, लाइट लगा देना, माइक लगा देना मुझे आबाद करने का मतलब नहीं हुआ। मुझे आबाद करने का असल मतलब, हकीकत ये है कि नमाजियों के जरिए मुझे आबाद करो। नमाज जब हम पढ़ने आएंगे, जब नमाज गांव के लोग आएंगे मेरे अल्लाह के घर के अंदर, उस अल्लाह के घर के अंदर, तब मैं आबाद होंगी। मौलाना साहब जो थे वो सारे गांव वालों को बताए कि ऐसा सा मसला है भाई, मस्जिद ये कह रही है, मस्जिद की बद्दुआ है। तो उन नौजवानों ने, उन मुसलमानों ने, वहाँ के बुजुर्ग बच्चे जितने थे, बूढ़े, वो सारों ने वादा किया अल्लाह के घर में इंशाअल्लाह कल से हम जो है हर नमाज का एहतमाम करेंगे। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, जुमा, ईदैन, सारी नमाज़ों का हम एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। ये कहे और वो बुजुर्ग वहाँ से चले गए। चले जाने के बाद कुछ दिन के बाद फिर लौट आए और रात फिर उसी मस्जिद में गुजारी आपने। और मस्जिद कहने लगी, अल्लाह जिस तरीके से इन्होंने मुझे आबाद किया, अल्लाह तू इनको आबाद कर दे। जिस तरीके से इन्होंने आपके घर को खुश किया, अल्लाह तू इनकी जिंदगियों में खुशियां अता फरमा दे। जिस तरीके से इन्होंने मेरी खिदमत की, अल्लाह दुनिया वालों को तू इनकी खिदमत में लगा दे। ये है मस्जिद, ये अल्लाह का घर है। माइक लग जाने से, फैन लग जाने से मस्जिद आबाद नहीं हुआ करती। मस्जिद आप लोगों से आबाद है। मस्जिद को आबाद करना है तो निकलो अपने घरों से। नौजवानों, अपने घरों से निकलो। ये नहीं कि सिर्फ जुमा आ गया